thermally insulated pot has 150 gram ice at temperature 0 degree Celsius. How much steam of 100 degree has to be mixed to it so that water of temperature 50 gram 50 degree Celsius will be obtained? और given data है latent heat of melting of ice 80 calorie per gram, latent heat of vaporization of water 540 calorie per gram, specific heat of water 1 calorie per gram degree Celsius. तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि एक थर्मली इंसुलेटेड एक कंटेनर है जिसके अंदर आइस है। थर्मली इंसुलेटेड का मतलब होता है कोई थर्मस जैसा होगा जिसमें बाहर का टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं करेगा। उसमें हमने 150 ग्राम बर्फ रखा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको पिघलाना है, मेल्ट करना है, तो उसको स्टीम दिया जा रहा है। स्टीम दिया जाएगा, कितना स्टीम दिया जाए कि आइस मेल्ट होकर उसका टेम्परेचर रेज हो और 50 डिग्री तक पहुंचे। तो ये क्वेश्चन में हमें मास ऑफ स्टीम ढूंढना है। तो इसमें गिवन तो आपको खुद से लिखना है जो बुक में दिया गया। हमने सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट किया है कि लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द हीट गेन्ड बाय आइस। तो यहाँ पर आपने हीट एक्सचेंज थ्योरम पढ़ा होगा, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है कि जो भी हॉट ऑब्जेक्ट होता है हीट वहां से फ्लो होगा कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ और उसी वक्त तक फ्लो होगा जब तक कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ना आ जाए। तो अगर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का है, 100 डिग्री सेल्सियस हीट स्टीम वाटर स्टीम का है, मींस स्टीम से हीट ट्रांसफर होगी बर्फ पे और ये टेम्परेचर रेज होगा 50, तो उस दैट टाइम ये भी पहुंच जाएगा 50 पे। तो 50 इज द डिग्री सेल्सियस वेयर द बोथ ऑब्जेक्ट्स इज एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि बर्फ ने कितना हीट लिया, क्योंकि जितना हीट बर्फ लेगा मेल्ट होकर अपने टेम्परेचर को 50 पहुंचाने के लिए उतना ही हीट लॉस्ट हुआ होगा स्टीम से, क्योंकि टोटल हीट जो कंटेनर की है वो कांस्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है जो आपको आगे डिटेल में बताया जाएगा 11-12 में। फिलहाल इतना समझ जाइए कि टोटल हीट जो होती है यूनिवर्स की सिस्टम की, फिलहाल हमारे पास सिस्टम क्या है, एक थर्मल इंसुलेटेड एक कंटेनर है, तो इसके अंदर टोटल हीट कांस्टेंट होगा, मतलब जितना लॉस्ट स्टीम करेगा उतना गेन आइस करेगा और दोनों मिलकर उतने ही होंगे जितना के पहले थे। मींस पहले 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ था और 100 डिग्री स्टीम था, तो प्लस करने पर टोटल 100 डिग्री है। तो बाद में 50 बर्फ होगा 50 स्टीम और ऐड करने पे वापस से क्या होगा 100 ही होगा, तो टोटल कांस्टेंट होना चाहिए। तो बर्फ ने कितनी हीट लिया, बर्फ का मास मुझे मालूम है कितना ग्राम था, 150 ग्राम था। तो फॉर्मूला हमारे पास है, Q1 हम स्पेसिफिक कर रहे हैं बर्फ के लिए, आइस के लिए, Q2 लेंगे हम वेपर के लिए मतलब स्टीम के लिए। तो यहाँ पर ये लेटेंट हीट प्लस स्पेसिफिक हीट दोनों मिलकर टोटल हीट गेन बाय आइस हो जाएगा। लेटेंट हीट में मास बर्फ का 150 ग्राम है, पता है मुझे, और ये तो गिवन में दिया है 80 कैलोरी पर ग्राम, तो यहाँ पर लेटेंट 80 आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट वाटर की 1 होती है, तो C का वैल्यू 1, मास हमें पता है 150 ग्राम है, तो 150 यहाँ लिख देंगे। वैसे चेंज इन टेम्परेचर बर्फ 0 से कहाँ तक पहुंचेगा 50 तक पहुंचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 15×8 120 होता है और 1 और 2 जीरो वैसी की वैसी लगा दो। कभी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई क्या करो, जीरो उसमें बस आगे लगा दिया करो। यहाँ पर भी 15×5 75 लिखना है आपको और 1 और 2 जीरो आगे लगा देना और इनका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही के वही रहेगा। अब टोटल आपके पास 12000 प्लस 7500, तो ये आपका 4 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, तो इसका एडिशन देखना 5 डिजिट के अंदर ही रहे। तो ये 2 जीरो वैसी के वैसे आ जाएंगे, ये 5 + 0 तो 5 आ जाएगा वैसी के वैसे ही, 7 + 2 9 हो जाएगा, 1 वैसी के वैसी। तो ये हीट गेन बाय आइस हो गई, Q1 मींस हीट गेन बाय आइस। उसके बाद आपको ये जुमला अगर लिखना है तो लिख दो, नहीं तो आप ऐसा लिख सकते हो, नाउ कैलकुलेट हीट लॉस्ट बाय स्टीम। अगर ये लिखना है पूरा कि सिमिलरली लेट्स कैलकुलेट द हीट लॉस्ट बाय स्टीम, वही चीज है, आप सीधा ये लिख सकते हो, कैलकुलेट द हीट लॉस्ट बाय स्टीम और वो है Q2। तो Q2 का फॉर्मूला भी वही रहेगा जो Q1 का है, बस जहां 1 था वहां क्या लगा देंगे हम 2 लगा देंगे। तो ये 2 लगा देंगे और सिंपल सा हमें कैलकुलेशन यहाँ पे क्या करना है, M2 निकालना है, मास ऑफ स्टीम निकालना है। अच्छा Q2 का वैल्यू क्या आने वाला है आप खुद पहले सोच लो। Q2 उतना ही रहेगा जितना के Q1 था, क्योंकि जो हीट गेन किया है बर्फ ने वही हीट तो लॉस किया स्टीम ने, यानी Q1 बराबर है Q2 के, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर M2 की वैल्यू मालूम नहीं है, L2 हमारा गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम 540, वहां पे डाल देंगे सवाल से देखकर। C का वैल्यू दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट 1 दिया है वाटर का, M2 फिर से पता नहीं है, और चेंज इन टेम्परेचर हीट 100 पे था 50 पे आएगा क्योंकि 50 बर्फ ले रहा है, तो यहाँ पर 50 का चेंज इन टेम्परेचर आ गया, डेल्टा मतलब चेंज। तो अब यहाँ पर देखो आप M2 दोनों में है, M2 दोनों में,
तो M2 को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से 540 प्लस 50, तो ये 540 प्लस 50 मतलब 590 बच जाएगा। तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 590 इंटू M2, ये Q2 की वैल्यू है। यहाँ पे Q2 लिखना चाहिए, बाय मिस्टेक लिखा नहीं गया है। 590 इंटू M2, देखो ना 590 इसका एडिशन इंटू M2 किसके बराबर है? Q2 के। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए वापस से, मैंने वापस से जब सॉल्व करना है, नहीं तो इसके बाद सीधा ज़्यादा स्टेप भी लिख सकते हो, क्योंकि M2 निकालना है। M2 निकालना है तो 590 को वहाँ भेजना पड़ेगा, 590 मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो Q2 अपॉन 590। अब हीट एक्सचेंज एक आपकी बुक में एक प्रॉपर्टी है, पेज नंबर 69 पर, एक बार कंफर्म करो 69 पेज है, ओके। तो वहाँ पर हीट एक्सचेंज में दिया है कि हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो हमारे पास मतलब Q1 बराबर होगा Q2 के, बस वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, Q2 बराबर है Q1 के। जब ये बराबर होगा तो मेरे पास Q1 की वैल्यू है। अब Q2 की वैल्यू भी Q2 की वैल्यू क्या है? 590। Q2 की वैल्यू क्या होगी जो Q1 की है, सॉरी, और Q1 की वैल्यू है 19500। तो यहाँ पर आ जाएगा Q2 के प्लेस पर Q1 और Q1 की वैल्यू गिवन है 19500 अपॉन में 590 वैसे। और आपकी बुक में इसका सोल्यूशन है 33.05 ग्राम। बट यहाँ पे ना आता है कि सर इसको कट कैसे करेंगे, तो एक कटिंग का बहुत इजी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। 0 तो पहले कट करके आप हटा दिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर पे जगह बना लेते हो, ये इसमें लॉजिक भी है। ये बच जाएगा आपके पास 1950 अपॉन में 59। इसका आपको कटिंग करना है। अब 59 जो है ना, एक ऐसा नंबर है जो टेबल में आ नहीं रहा है किसी के, तो आपको मतलब आप सीधा 59 का टेबल बना के पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे 59 का टेबल बना लेते हैं मल्टीप्लाई करके, बट एक ट्रिक और आसान सी ट्रिक ये है कि आप 59 के फैक्टर में इस बड़े नंबर को बांट लो। जैसे कि ये 1950 है, अगर मैं इसको 59 प्लस 59 प्लस 59 ऐसा लिखूं तो कितने टाइम लिख सकता हूँ? सर ऐसे तो बहुत टाइम आएगा, लेकिन एंड में 59 नहीं बचेगा, क्योंकि ये सीधा उससे कट होने वाला नंबर नहीं है। तो सर फिर आप क्या करेंगे, इसको पार्ट्स में बांट लो। जैसे 59 को अगर मैं 10 टाइम पढ़ता तो बनता है 590, तो 1950 में से 590 अगर मैं निकालूं तो क्या बचेगा? क्या मालूम क्या बचेगा? लिख के चेक कर लेते हैं। 590 प्लस 590, देखो ये 1950 मतलब 1800 के ऊपर ही है, और 590 मतलब 600 के करीब है। तो 600 अगर पढ़ा जाए 3 टाइम तो 1800 होता है, मतलब 590 का 3 सेट तो पक्का मिलेगा ही मुझे। प्लस अब आपको यहाँ पर प्लस और माइनस करना है। 590 को 3 टाइम अगर आप मिलाते हो कितना बनेगा उतना माइनस करना 1950 से, वो हमको यहाँ लिखना है। तो सर इसके लिए ये तो बड़ा हो गया, कुछ बड़ा नहीं हुआ है, इसको 60 समझ जाओ, मतलब 600 समझ जाओ। 600 600 600 1800 होता है, लेकिन सर 10 बढ़ा के जोड़े थे तो 10 घटा भी दो तीनों में से, तो मतलब 30 कम हो गया, मतलब ये टोटल 1770 है। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 1770। अच्छा प्लस कितना बचेगा? 1950 तक जाना है, 1770 में 30 डालो 1800 होगा, 100 डालो तो 1900 होगा, मतलब 130 ऐड कर दिए और 50 डालो तो वो 1950 बच जाएगा, मतलब 180 बच रहा है। तो यहाँ पर 180, तो 1770 प्लस 180 और अपॉन 59 वैसे के वैसे। अब इसको आपको सॉल्व करने का टाइम आ गया, क्योंकि इसको आपने कैसा बांट लिया है, एक ऐसे नंबर में बांट लिया जो 59 से एग्जैक्टली कट होगा, और एक ऐसे नंबर में जो कट नहीं होगा, लेकिन ये नंबर अब छोटा है, ये नंबर छोटा है, तो इसका डिवीजन अब इजी पड़ जाएगा आपको। तो अब इसको आप क्या करो, 7 बेस 1 है तो सिंपल मैथ्स की प्रॉपर्टी, अगर डिनोमिनेटर 1 होता है न्यूमरेटर 1 से ज्यादा हो तो वो हर एक के लिए सेम हो जाता है। तो 70 के नीचे एक बार 59 आप लिख दो, प्लस 180 के नीचे एक बार, इसको भी चाहो तो आप तोड़ लो, 59 का डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, तो आपको मिल जाएगा आंसर, लेकिन फिर वो क्या बहुत छोटा नंबर बचेगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। अब आपने सर इसका डिवीजन कैसे करेंगे? कुछ नहीं, आपने 590 को 10 टाइम्स पढ़ा था, फिर 10 टाइम्स पढ़ा था, फिर 10 टाइम्स पढ़ा था, है ना। 59 10 जा 590 10 जा, मतलब ये तीनों मिलकर अगर ये हुए तो ये 30 पे सीधा कट होंगे। तो 59 मिलता 59 3 जा 177 होता है, आप चाहो तो जोड़ के देख लो, 59 3 जा 177 होता है, 0 वैसे के वैसे ही। अच्छा वही टेबल यहाँ पढ़ लो, 59 मिलता 59 3 जा
177 180 के अंदर आता है सर। 3 बच जा रहा है तो डेसिमल लगा के उस 3 को 30 बना लो सर। 30 आता नहीं है अभी भी, तो एक 0 और बढ़ाओ तो आंसर में एक 0 और बढ़ा लो, अभी 300 पहुंच गया है। 59 60 के करीब का नंबर है और 60 पंजे 300 हो जाता है, तो 59 5 300 के अंदर ही आएगा एंड दैट इज 295 होने वाला है। तो मैं इसको कट करके सीधा 5। अब देखो डेसिमल में ना आप ऑलरेडी बहुत छोटे नंबर पे जा रहे हो, 0 तो आ गया, 0 के बाद नंबर लेने की जरूरत होती भी नहीं है, तो आप तो ऑलरेडी छोटे नंबर पे चलेगा। अब ये 5 बचेगा तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये 3.05 आप ऐड कर दोगे, प्लस है ना बीच में, किसमें ऐड करोगे 30 में, तो आपको आंसर मिलेगा 33.05 ग्राम। ये हो गया MQ। इस बार जुमला लिखना है, द मास ऑफ द स्टीम इज रिक्वायर्ड 33.05 ग्राम टू मेल्ट द आइस एंड रेज द टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। होपफुली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।